हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज सेट 1.2 कवर किया था। अब हम इसमें 1.4 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 2D प्लेन कवर करने वाले हैं। ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट हमें हमारे 2D प्लेन पर, 2D प्लेन हमने अभी तक क्या सीखा, क्या है हमारा कार्टेशियन प्लेन हो या फिर उसको हम एक्स वाई प्लेन बोलें, उस पर अगर कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास मार्क्ड है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। उसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। बट इससे पहले कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पर आए, हम बेसिक शुरू करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है। तो हमें अभी गिवन है हमारा, ये फिगर गिवन है ऑन पेज नंबर 9। राइट। अब हमें इसमें गिवन है कि ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 4, डी के कोऑर्डिनेट्स है 7 1, एम के कोऑर्डिनेट्स है 9 6। अब ये ट्राइंगल हमारा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमें बोला है कि आप ए डी, डी एम और एम ए की लेंथ फाइंड कर दो। ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो, थिंक एंड रिफ्लेक्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले बोला है इन मूविंग फ्रॉम A34 to D71, what distance has been covered along the x axis। अगर हम A to D मूव कर रहे हैं अब हमारा, तो x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, x एक्सिस से इतना डिस्टेंस कवर किया है। ये कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 एंड 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। सिमिलरली वो पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस, वो भी देख लेते हैं। 1 2 एंड 3, तो ये 3 यूनिट्स है हमारा। अगर आप नोट करोगे तो हमने अभी जो ड्रॉ किया है दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड द फर्स्ट theorem that's applied in a right angle triangle is the Bodhan Pythagoras theorem. Right. Now if you notice, AD is our hypotenuse and let's call it point C. AC is 3 and CD is 4. Right? To find out the length of AD by Bodhan Pythagoras theorem, what do we need to do? AC square plus CD square is equal to AD square. Sum of the sides, sum of squares of the two sides in a right angle triangle is equal to the square of the hypotenuse, and hypotenuse in our case is AD, right? Hypotenuse in our case is AD. Length of AC we have find out is 3, so 3 square. Length of CD is 4, so 4 square. And AD can be written as AD square because we have to find out the value of AD. So 3 square, which is 3 into 3 gives us 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5। तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो हमारी ए डी की लेंथ कितनी हो गई 5 यूनिट्स। बट एक चीज बताओ, अगर हम ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर करके अगर हम हर बार लेंथ्स निकालेंगे सारी पॉइंट्स की, तो वुडंट इट टेक टाइम, इट वुड, राइट। तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है विच इज अ वेरी शॉर्टर वे ऑफ फाइंडिंग इट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स सी। इसके अंदर ये होता है कि okay, let's read from the book and I'll explain it to you simultaneously. What we have done here, हमने जो point C assume किया था, they have also done it in the same way, and now they are saying let's find out the value of DM and MA। उन्होंने DM और MA की वैल्यू फाइंड किया। हम लेट्स, I'll show you how did they get that value। अगर हम DM फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। This is 1 2 3 4 and 5 units and this is just 2 units। तो अगर हम इस पॉइंट को E अज्यूम कर लें तो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा 2 5 M
ई इधर और दिस इज डी, तो हमारी हाइपोटेन्यूज वापस से क्या हो गई, एम डी। तो डी ई स्क्वायर प्लस एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर। हमारा डी कितना है, 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 20, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, विच इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर। 25 प्लस 4 कितना होता है 29 एम डी स्क्वायर। अब क्या हम कह रहे हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर इज 29, बट हम तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं जानते जिसका स्क्वायर 29 हो। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम एम डी को लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो एम डी की लेंथ कितनी आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ऐसे ही अगर आपको फाइंड करना है तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं इधर, इफ वी कॉल दिस पॉइंट जी, तो वी कैन यूज दिस ट्राइंगल AGM। AGM ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं और हम फाइंड कर पाएंगे हमारी वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ AM। सेम तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, this will be 2, this will be 3, 4, 5 and 6 यूनिट्स। तो अगर आप चेक करोगे आपके AM की लेंथ आ जाएगी √40 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं इन जनरल द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन इन द कार्टेशियन प्लेन, जिनके कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है और x2 y2 है, इज गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, उनको ऐड करके। ठीक है, अब हम अपने केस में अप्लाई करके देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया है अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमारा जितना डिस्टेंस सी का 1 से है, उतना ही डिस्टेंस सी का सी डैश का 1 से है, 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स, ऐसे करके उन्होंने रेप्लिका बनाया है अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, और हमें इन्होंने कहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ पॉइंट्स ए एम एंड डी, वो कोऑर्डिनेट्स हमें नीचे बता दिए। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, लेट्स फाइंड आउट द लेंथ। हमें अगर लेंथ फाइंड करनी है ऑफ ए डैश एंड डी डैश, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है हमें, -3, 4, और डी डैश की कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -7, 1। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो a डैश है वो मेरा x1 y1 है और d डैश मेरा x2 y2 है, या फिर हम उल्टा भी ले सकते हैं, आप a डैश को x2 y2 और d डैश को x1 y1 भी कंसिडर कर सकते हो। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, आई विल टेल यू व्हाई इन अ फ्यू मिनट्स। तो हमारी x2 की वैल्यू कितनी है, हमारा x2 कितना है -7, माइनस ऑफ x1 कितना है -3, तो माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4, तो 1 - 4 होल स्क्वायर। तो हमारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो -7 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और इसका पूरा अंडर रूट, यह आया -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज अ 16 प्लस -3 इंटू -3 कितना होता है 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस 9, हमारा आंसर आया 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5,
यूनिट्स। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा चलो, अब हम ऑपोजिट करते हैं केस। मतलब अगर मैं अब ए डैश अपना लेती हूँ x2 y2 और d डैश लेते हैं x1 y1। लेट्स सी हमारा कोई डिफरेंस आता है कि नहीं। ठीक है, यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी आर डूइंग इट। हमारा ए डैश डी डैश की लेंथ आई है हमारी 5 यूनिट्स, और हमें चेक करना है कि अगर हम स्विच कर दें तब भी क्या हमारी वैल्यूज सेम आएंगी। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स थे, ए डैश के कोऑर्डिनेट्स थे -3,4 और डी डैश के कोऑर्डिनेट्स थे -7,1। अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं x2 y2 और इसको कंसिडर कर रहे हैं x1 y1। देखते हैं ए डैश डी डैश की लेंथ देखते हैं कितनी आएगी। x2 कितना है हमारा -3 माइनस ऑफ x1, x2 माइनस x1 है ना, सो -3 माइनस ऑफ आर x1 विच इज -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज -3 प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। -3 प्लस 7 इज 4, 4 square plus 3 square का square root is 16, 3 square is 9, its square root, when you add them you get a 25 and our answer is 5 units. अच्छा अब ये क्यों हुआ? Why did it happen that हमने रोल्स भी रिवर्स कर दिए, हमने पॉइंट्स को इंटरचेंज भी कर दिया, तब भी हमारा आंसर सेम आया? ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। अगर हम स्विच करते हैं तो एक बार आंसर हमारा नेगेटिव, ये देखो यहाँ पे हमारा 4 आ रहा था, यहाँ हमारा 4 आया, और जो हमने ऊपर केस लिया था उसमें हमारा -4 आया था, या हमारा -3 आया था। ये वाला केस जो हमने कंसिडर किया इसमें हमारा 3 आया है। वो क्यों आया है? वो क्यों आया है साइन का डिफरेंस? क्योंकि हमने पॉइंट्स इंटरचेंज किए, बट हमारे आंसर में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि हम अल्टीमेटली नंबर्स को स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर आप -1 इंटू -1 करो वो 1 आएगा, अगर आप 1 इंटू 1 करोगे तब भी 1 ही आएगा। तो इसलिए आप किसी को भी x1, किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 कंसिडर करते हो, मतलब जिन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, कोई मैंडेट नहीं है कि कौन सा x1 और कौन सा y1, कौन सा x1 y1 होना चाहिए और कौन सा x2 y2 होना चाहिए। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम। अगर आप इनके डिस्टेंसेस निकाल रहे हो तो इनका क्या चीज है जो सेम रही? क्या चीज सेम रही? ये जो डिस्टेंस आ रहा है, दिस रिमेन्ड द सेम। सो व्हाट रिमेन्ड द सेम? द डिस्टेंस रिमेन्ड द सेम। The distance between the points remained the same, but change क्या हुआ था? And what has changed? But the coordinates had changed. हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज किए थे, रिफ्लेक्शन ली थी इसलिए, बट हमने जब रिफ्लेक्शन भी ली तब भी हमारे जो लेंस थी पॉइंट्स की, जो लेंस थी हमारी वो सेम आई है। ठीक है, would these observation be the same if triangle ADM is reflected in the x axis instead of the y axis? अच्छा देखो, अब अगर हमने y axis के along किया तो हमारी रिफ्लेक्शन इस साइड पर आई है, बट यही अगर हम इसको x axis के along करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगी। तो हम फिर से वैसे ही पॉइंट्स मार्क करेंगे, और अगर पॉइंट्स वैसे ही मार्क करेंगे दोबारा रिफ्लेक्शन की तरह, तो अगेन हमारे पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिर से सेम आएगा, बट यस हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली वेरी कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम।
So would these observations remain the same if the reflection is on the x-axis? Yes, they would remain the same. Okay, we will be doing our end of the chapter exercises in the next video. So I'll see you all there. Bye.